अब हम आपके सामने एक सवाल उठाएंगे और वो ये कि कोविड के इस दौर में कांवड़ियों की भीड़ से ज्यादा कोरोना फैलेगा या ईद मनाने वालों की भीड़ से, या फिर दोनों से? क्या कुंभ की भीड़ और ईद की भीड़ को अलग अलग चश्मे से देखना चाहिए? लॉकडाउन में भारी डिस्काउंट। केरल की सरकार ने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की सलाह न मानते हुए 20 तारीख को ईद से पहले लॉकडाउन में भारी डिस्काउंट दे दिया है और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका दायर हुई जिसमें ये कहा गया कि के लिए कोविड के नियमों में ढील देने से केरल में कोरोना का विस्फोट हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज सुनवाई करेगा और ईद 21 जुलाई को है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी केरल सरकार को एक चिट्ठी लिखकर उसके फैसले की आलोचना की है और उसका कहना है कि ईद के धार्मिक आयोजन पर लॉकडाउन में ढील देने से कोरोना फैल सकता है और केरल सरकार को जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों से सीख लेनी चाहिए, जहां महामारी को देखते हुए पहले 4 धाम यात्रा पर रोक लगाई और फिर कांवड़ यात्रा को भी रद्द कर दिया गया। ग्रीन ईद मनाने पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। आज हम एक नया विचार आपके लिए लाए हैं और वो ये है कि क्या दिवाली और होली के त्योहार की तरह ही ईद का त्योहार भी इको फ्रेंडली तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता? क्या ग्रीन दिवाली की तरह ग्रीन ईद नहीं मनाई जानी चाहिए? हमारे देश में छोटे बड़े मिलाकर सभी धर्मों के 1000 से ज्यादा त्योहार हर साल मनाए जाते हैं और इनमें से कुछ त्योहारों पर एक्सपर्ट कमेंट्री हर साल होती है। आपने ग्रीन दिवाली के बारे में सुना होगा, इको फ्रेंडली होली और इको फ्रेंडली गणेश उत्सव के बारे में भी सुना होगा, लेकिन ग्रीन ईद मनाने पर हमारे देश में कभी कोई चर्चा नहीं होती। अगर होती भी है तो इस चर्चा को एक विशेष धर्म के खिलाफ जोड़कर देखा जाता है और हो सकता है कि आज हमारे इस विश्लेषण को भी कुछ लोग एक धर्म के खिलाफ बताएं, लेकिन इन लोगों से आज आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि दिवाली से वायु प्रदूषण फैलता है, होली के त्योहार से पानी की बर्बादी होती है और गणेश उत्सव से समुद्र और नदियों को नुकसान पहुँचता है। ये बात सही भी है, लेकिन ये लोग कभी ये नहीं कहते कि ईद के त्योहार पर एक दिन में लाखों करोड़ों जानवरों को मार दिया जाता है और इससे भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। हिंदू धर्म के त्योहारों की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, हालांकि ये एक अपवाद भी है, क्योंकि जब भारत में हिंदू धर्म के त्योहारों की सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होती है तो इसमें हमारे देश का एक वर्ग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और हम अपने त्योहारों की आलोचना को स्वीकार भी करते हैं। आज देश में दिवाली का त्योहार बाद में आता है और ग्रीन दिवाली की चर्चा पहले से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बहस को हिंदू विरोधी बताकर कभी पूरी तरह खारिज नहीं किया जाता। आज भारत में ग्रीन पटाखों का कारोबार बड़ा होता जा रहा है और लोग त्योहार मनाने की अपनी परंपराओं में परिवर्तन ला रहे हैं। वर्ष 2019 में देश में धुआं फैलाने वाले पटाखों की बिक्री 20 से 30% तक गिर गई थी। इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में तो अब ग्रीन पटाखे ही फोड़े जा सकते हैं और ये बदलाव सिर्फ दिवाली के त्योहार में नहीं आया है। ठीक ऐसा ही परिवर्तन होली के त्योहार में भी हुआ है। आज देश में सूखी होली और ऑर्गेनिक रंगों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है ताकि होली के मौके पर जो पानी की बर्बादी होती है उसे रोका जा सके और हम सृष्टि के प्रति अपना आभार व्यक्त कर सकें। दिवाली और होली की तरह गणेश उत्सव को भी इको फ्रेंडली बनाने की मांग है। पिछले कुछ वर्षों में शुद्ध मिट्टी से बनी प्रतिमाओं की मांग बढ़ी है और अब तो सब्जी, फूल और फूलों के बीज से तैयार हुई गणेश प्रतिमाएं भी खरीदी जा रही हैं। लेकिन ये तमाम बदलाव हिंदू धर्म से जुड़े त्योहारों में ही ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कोई ग्रीन ईद की बात नहीं करता, जबकि ग्रीन ईद का विचार कई रूप में इस त्योहार को सार्थक बना सकता है। धर्म के नाम पर लाखों करोड़ों जानवरों की कुर्बानी देना सिर्फ मानवता के खिलाफ नहीं है, बल्कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान